संजय कुमार सिंह जी का, लेकिन उसके पहले हेरिटेज फाउंडेशन बैंगलोर आग्रही के कृपया आए और इस विशेष अवसर पर हम सबको उद्बोधित करें तो शब्द अवश्य बोले। तालियों से स्वागत करें मैडम का। Good evening, ladies and gentlemen, and esteemed guests of the Bihar Museum. जैसे सिन्हा साहब हिंदी में बात किया और सब जने आप लोग हिंदी में बात करते हैं, हम साउथ से हैं, सो हम इतना फ्लुएंट नहीं हैं हिंदी में, सो प्लीज़ हमको पहले से माफ। सो हम थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे, थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। सो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है एंड हम ये मोनोड्रामा सीरीज़ लेके आया है फर्स्ट टाइम। 5 पंचकन्या सीरीज का एक मोनोड्रामा सीरीज हमने शुरू किया था। 2019 we started with Mandodari and then we moved on to Draupadi, Ahilya. Today is Sita and next year in 2024 is Tara and this is the closure of the Panchakanya series. हमने ऐसे कॉन्सेप्ट किए थे कि हम लोग माँ सीता की जन्मभूमि से जुड़े हुए स्टोरीज बताना चाहते हैं ये मोनोड्रामा से। ये मोनोड्रामा जो हमने पहले ये पंचकन्याओं के पहले कैकेयी में स्टोरी बोला गया था एंड हम इम्प्रेस होके हम उनको नया कॉन्सेप्ट बना के हम लोग इसको ऑलमोस्ट 100 शोज़ के अलावा पूरा बैंगलोर घुमाया है। और हम ये बोलना चाहते थे कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर इतना इम्प्रेस होके इनकी कला देख के, विच इज़ नो प्रॉप्स, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो इंटरवेंशन, जस्ट अपने वॉइस की तरफ से जो कम्युनिकेट करना वो सुन के उनको एसेट माना गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ अंजना चांडर का बैकग्राउंड। हम लोग राजा रवि वर्मा हेरिटेज फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज उनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी है और हमारा ये विजन था 2020 में कि हम वो जगह पे जाएंगे जिधर में हम कभी नहीं गया। सो जब चौथा पंचकन्या सीरीज विच सीता रेडी हो गया, हमने फैसला किया कि हम डेफिनेटली बिहार आएंगे और अंजनी सर इतना वेलकमिंग है, ऋषि द होल टीम पूरा बिहार को अभी इतना वेलकमिंग है तो हम लोग बहुत खुश हो गए। हमारे लिए एक और चीज़ के लिए बहुत स्पेशल है। ऑलमोस्ट 20 साल से और मे बी 25-30 ईयर्स से हमारा बैंगलोर का स्टाफ जो पर्सनल है और प्रोफेशनल स्टाफ है सब बिहार के हैं एंड ऑलमोस्ट 8 जने इधर तो है आज रिप्रेजेंट करने के लिए। सो मोर रीजंस के लिए हमारे लिए वो ऑलवेज हमको आगे रखा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखा। तो आप सब लोग के लिए थैंक्स आने के लिए और इधर के रहने। थैंक यू, बात हमारे लिए बहुत सो थैंक यू अंजनी सर वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर ऋषि, आई कांट फाइंड यू इन द ऑडियंस बट थैंक यू फॉर ऑल द क्यूरेशन। परसों ओपन होने वाले हैं 2 मई को केश कला। हम इधर में एक स्मॉल सेगमेंट बिहार म्यूजियम के साथ को क्यूरेट किया है और वो बातों में हम लोग सोचा कि माँ सीता नवमी के लिए हम लोग सीता बिहार लेके आएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बिहार की ही बेटी अनामिका जी का, जिनकी पुस्तक उत्तर कथा से मैंने काफ़ी सारी बातें ली और जब मैंने सीता के मोनोलॉग की रिसर्च शुरू की तो आप समझ सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी कि वो सेकंड हाफ का क्या किया जाए, अग्नि परीक्षा का क्या किया जाए, क्योंकि आपको पब्लिक के बीच में ये लेके जाना है, थोड़ा डर भी लगता है। तो उन्होंने इतनी सुंदर बात कही वॉइस मैसेज से। उन्होंने कहा कि जो बातें हवा में आ चुकी है इतने बरसों से, तो उसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। तो बस मैंने निर्णय किया कि मुझे सीता के चरित्र को उठाना है, मुझे किसी अन्य को नीचा नहीं दिखाना है।
तो इसी थॉट के साथ मैंने सिर्फ सारा फोकस सीता जी पर रखा और उनके चरित्र को उठाया। तो मैं अनामिका जी की बहुत दिल से आभारी हूँ कि उनकी उत्तर कथा ने मुझे इतने सुंदर मोमेंट्स दिए इस कथा में। और आज आप दोनों यहाँ हैं। अभी कुछ समय पहले एहसास वुमेन पटना, तो कुछ समय पहले हम अयोध्या में थे जहाँ पे रामायण का उत्सव था। वहाँ भी मैंने कई राइटर्स को सुना। वहाँ मैं बिहार की आपकी सीतामढ़ी की एक और बहुत सशक्त लेखिका आशा प्रभात जी से मिली और उन्होंने भी इसमें कई डाउट्स मेरे क्लियर किए। तो मैं इन सब के प्रति बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस सीता को गढ़ने में मेरी बड़ी मदद की। और मैनी फाउंडेशन तो मेरी अपनी फैमिली है, तो उनके प्रति क्या आभार, पर बिहार म्यूजियम की सर आप लोगों की मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने ये अवसर दिया। ये बड़ा कॉस्मिक, पता नहीं कितने टाइम में ये आएगा कि राजा रवि वर्मा और सीता जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ना, और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सबने इतने धैर्य के साथ इस सीता को सुना। तो जैसे मैंने कहा, आज मैं अपनी सीता आपको सौंपती हूँ, एक विचार, एक वृत्ति, एक विवेक के। आर्टिस्ट हैं जिनका संबंध बैंगलोर से है। हमेशा से ही कुछ बेहतर की तलाश आपको रही है। इंटीरियर डिजाइन में आपने बीजे का स्नातक किया है। कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो, गहरा हो, इस तलाश में, इस खोज में आपका मन मस्तिष्क हमेशा से ही लगा रहा और यही तलाश आपको एक चित्रकार, कलाकार और स्वतंत्र लेखिका के रूप में आगे बढ़ाता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में डेब्यू सोलो आर्ट शो एलोक्वेंस ऑफ सोल और टेपेस्ट्री ऑफ साइलेंस और उनके डेब्यू उपन्यास टू टेल्स का विमोचन हुआ। आगे अगर मैं बातें करूं तो अपनी आध्यात्मिक स्व की खोज करते हुए रचनात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों के माध्यम से इन्होंने हमेशा अंतर रखने की कोशिश की है, यह इरादा रखा है। अंजना जी की कविताओं का शौक हम सब जानते हैं और हाल ही में आपकी कविताओं का संग्रह कला और कविता पुस्तक मन के प्रकाशित हुई है, जो कि हिंदी में है। आपने खजुराहो में एक नृत्य समारोह में बाल यौन शोषण पर इटूसी का प्रदर्शन भी किया है। आपका नाट्य एक आलाप माई कैटे, जिसकी चर्चा सभी मंचासीन अतिथि ने की है, बैंगलोर और बैंगलोर के बाहर सुर्खियां बटोरा है। प्रेस्टिजियस SGMA फाउंडेशन ने एक कलाकार के रूप में पंचकन्या प्रस्तुत करने के लिए इन्हें चुना। आर्टिस्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत SGMA फाउंडेशन ने इन्हें गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पेज पर प्रदर्शित किया है। इसलिए मोनोलॉग, मोनोड्रामा, मंदोदरी, द्रौपदी, अहिल्या, सीता के साथ ये यात्रा जारी है और जैसा कि जिक्र किया गया कि 2024 में तारा के साथ ये समाप्त होगी। जी हाँ, और माता सीता के ऊपर आधारित मोनोड्रामा लेकर हमारे बीच में यह खास सबसे लेकर आ रही हैं अंजना चांडक। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत करें।